गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभिगर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कुछ स्पेशल लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि आज हम करेंगे 10 क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर एक्स का और 10 एक्स का और 10 की पावर 4 एक्स। ठीक है, आज मैं आपको चारों का इंटीग्रेशन बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, एक साथ इसलिए लिखे हैं कि आपको इनमें डिफरेंस समझ आए, आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आप याद कर सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो किस किस का करेंगे, 10 एक्स का करेंगे, 10 स्क्वायर का करेंगे, 10 क्यूब और 10 की पावर 4। इन तीनों का आज, इन चारों का आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो फॉर्मूलाज मैं आपको बता देती हूँ। कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो देखते हैं 10 स्क्वायर एक्स का। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, याद रखिए। पहले हम 10 क्यूब का कर रहे हैं, तो पहले ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी फॉर्मूलाज बताती जाऊंगी, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 10 क्यूब एक्स का शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है 10 क्यूब एक्स डी एक्स। सो देखिए 10 क्यूब एक्स डी एक्स, इसको आप पहले लिख लीजिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स की फॉर्म में। 10 स्क्वायर एक्स और 10 एक्स, गलत तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर बेस सेम है सो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, सो 2 + 1 3 डी एक्स। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करिए जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका 10 एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स और डी एक्स। अब देखिए, अब आपने यदि फॉर्मूलाज याद किए हुए हैं जो मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, तो अब आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको क्या फॉर्मूलाज बताए थे स्टूडेंट्स, जब इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किया था तब आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे। तो फर्स्ट तो हमारा था सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 10 स्क्वायर एक्स। यदि आपको याद नहीं है तो मैं भी आपको निकाल के ही बता दूंगी कि कैसे इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स 10 एक्स का इंटीग्रेशन बताया नहीं है, बट मैं बता दूंगी अभी। तो पहले यहाँ यूज आ रहा है तो आप एक बार याद रख लीजिए, बताएंगे अभी। ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए याद रख लो। 10 एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। ठीक है, 10 एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग सेक एक्स, बता दूंगी अभी, याद रख लीजिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अभी, क्योंकि यहाँ यूज़ आ रहा है। तो अब हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं 10 एक्स का, और इसका आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे आता है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो पहले तो अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स डी एक्स और माइनस यहाँ क्या है 10 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लॉग सेक एक्स सॉल्व करके अभी आपको बता देंगे। और इसका इंटीग्रेशन ये कैसा है ये चीज़ देख लीजिए पहले, सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स का ये चीज़ कैसे आई। तो आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मान लीजिए लेट 10 एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 10 एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने मान लिया 10 एक्स को टी। अब आप कीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का क्या कर लेंगे डी टी। ठीक है, सो अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए यहाँ पर डी टी। ठीक है, अपन इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर एक्स
tan x dx, इसकी तो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये होती है, तो हमने इसके लिए tan x को t माना, डिफ्रेंशिएट किया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी। सो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी जगह आप पुट कर देंगे डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, और इस tan x की जगह क्या लिख देंगे t। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, यानी कि पावर इंक्रीज हो जाती है, n प्लस वन हो जाती है। यहाँ क्या है t की पावर वन, सो क्या हो जाएगी टी स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, t वैल्यू क्या है टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा वन बाय टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया वन बाय टू टेन स्क्वायर एक्स, वन बाय टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आया। तो अब तो हम डायरेक्ट यूज कर ले, अब तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, नोटबुक में नोट कर लीजिए, इस तरह से करते हैं। और इसका मैं tan x का ही बता दूंगी, अभी के लिए याद कर लो क्या होता है log sec x। तो देखो sec स्क्वायर एक्स tan x, इसकी जगह हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे वन बाय टू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस tan x का मैंने बताया आपको log sec x, सो log sec x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, tan x का मुझे अभी आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ये थर्ड नंबर पर है, बताऊंगी, घबराओ मत। पहले कर लेते हैं tan स्क्वायर एक्स का, तो देखो सेकंड पर आता है आपका tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। tan स्क्वायर एक्स का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, याद रख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन होता है tan x इज इक्वल टू क्या आता है tan x, याद रखिए। तो यहाँ आप क्या कर देंगे sec स्क्वायर एक्स का tan x माइनस वन डी एक्स, यानी कि x। पता है ना आपको वन का क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। वन का देखो यहाँ क्या है माइनस वन इंटू डी एक्स, माइनस वन डी एक्स, इसे आपने करना है इंटीग्रेट। तो पहली बात तो माइनस को तो बाहर ले लो, आपको करना है वन डी एक्स। ठीक है, आप वन को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो, बताया मैंने आपको एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, डी एक्स। एक्स की पावर एन का क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ एन की वैल्यू रख दो जीरो, एन की वैल्यू जीरो, माइनस क्या आ जाएगा एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस जीरो प्लस वन यानी कि वन, तो माइनस एक्स। तो माइनस वन डी एक्स का समझ आया क्या होता है माइनस एक्स, तो यही चीज़ तो लिखिए माइनस वन डी एक्स का माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा आंसर। समझ आया, tan स्क्वायर एक्स का सबसे इजी है। अब आता है हमारा tan x। ठीक है, अब बताती हूँ tan x का कैसे क्या होता है, क्या निकालते हैं। क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कैसे निकालते हैं ये बताना बाकी है। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं tan x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल सिंपल है, ये तो आपको लर्न होंगे ही, और मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ इनके बारे में। जब आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता लगेगा मैंने इस तरह के फॉर्मूलाज कितने बार आपको बताए हैं। सो tan x की जगह आप क्या लिख देंगे sin x अपॉन cos x, तो हम लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है, dx हमारा चल ही रहा है, सो dx। अब आप मान लीजिए cos x को t, cos x है ना, इसको मान लीजिए t, लेट cos x इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो गया इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt हो गया। सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस डी टी आ गया। तो अब ये साइन एक्स डी एक्स की जगह आप पुट कर दो माइनस डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और cos x को आपने t माना है ना, तो यहाँ पर और पुट कर दो। सो वन अपॉन cos x की जगह तो वन अपॉन टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, सो माइनस डी टी।
ठीक है, इज इक्वल टू माइनस को तो बाहर ले लो, -1 तो आगे बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1/t/dt। और 1/x का क्या होता था स्टूडेंट्स, log x। ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 1/x dx क्या होता था, log x। तो यहाँ क्या है 1/t, तो क्या हो जाएगा log t। ठीक है, बस अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, इज इक्वल टू क्या आएगा -1 चल ही रहा है। ठीक है, सो माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है cos x, तो आप यहाँ रख देंगे cos x वैल्यू, तो रख देते हैं वैल्यू माइनस लॉग cos x। ठीक है, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं ना, 1/t का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, log t तो इंटीग्रेशन का साइन तो हट गया ना। ठीक है, -1 log t की हमने वैल्यू रख दी cos x, सो माइनस लॉग cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया था फॉर्मूला tan x का log sec x। दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो tan x का log sec x भी होता है, और एक ये भी लिख देते हैं, कभी कभी यूज आता है, ज़्यादातर जो MCQs क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ यूज आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई सा भी फॉर्मूला दे देता है आपको ऑप्शन में, तो आपको दोनों याद होने चाहिए, log sec x भी और माइनस log cos x भी। log sec x मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे आता है। ठीक है, तो ये वाला तो याद रखिए। ठीक है, अभी हमारा ये वाला भी याद रखना है आपको। तो log cos x तक तो आ गया, हमें पहुंचना है यहाँ तक। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आपको log की कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था लॉग, ये वाला फॉर्मूला है, वैसे सभी फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बट अब मैं ये वाला फॉर्मूला अब यूज आ रहा है। क्या था ये कि log a की पावर x इज इक्वल टू होता है x log a, यानी कि जो ये पावर होती है ना वो log के आगे आ जाती है। x है ना यहाँ पावर, वो log के आगे आ गई, x log a हो गया ना। अब ये x की जगह हो सकता है -1 हो। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ -1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में -1 ही है, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो क्या आप इसको -1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसा करो, इसको आप क्या लिख लो -1 लॉग कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी चल ही रहा है। इस फॉर्मूले का यूज करो। यहाँ क्या हमारा -1 लॉग और कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लोगे लॉग a की पावर x, यानी कि कुल मिला के ये जो हमारा -1 है ना यहाँ पर, इसको हमें पावर में लिखना है। ये चीज़ समझाना चाहती हूँ मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ हम क्या कर लेंगे अब लॉग कॉस एक्स। ठीक है, लॉग a की पावर x हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर लॉग कॉस एक्स की पावर -1 हो जाएगी। समझ आया स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज चल ही रहा है, इज इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स। तो आप इसको क्या लिख देंगे लॉग, मैंने बोला था ना पावर, यदि नीचे ये 1/cos x की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, तो पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा 1/cos x, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, मेरा मतलब समझाने का क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे एक्स इनवर्स लिखा है, एक्स इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हो 1/x, यानी नीचे जाता है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, एक्स की पावर यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगी। तो यहाँ हो गई cos x की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c चल ही रहा है। अब आपको पता होगा sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो 1/cos x की जगह आप लिख दो स्टूडेंट्स log sec x, log sec x 1/cos x की जगह प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर, ये भी हमारा एक आंसर है माइनस लॉग कॉस एक्स, और ये भी हमारा एक आंसर है लॉग सेक एक्स। अब देख लो मैंने आपको यही बताया था कि कुछ और बताया था, tan x का मैंने आपको यही बताया था लॉग सेक एक्स, माइनस तो चल ही रहा था, tan x का लॉग सेक एक्स। ठीक है, सो अब आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, tan x के माइनस लॉग कॉस एक्स भी और लॉग सेक एक्स भी। समझ आया स्टूडेंट्स, सो हमने tan x कर लिया। अब हमारा बचा क्या है tan की पावर 4x, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आप tan की पावर 4x का, तो tan की पावर 4x को आप पहले इस तरह से लिख लीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर एक्स। कुछ गलत तो नहीं लगा स्टूडेंट्स, बेस सेम है सो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2, 2 + 2 क्या आता है 4। ठीक है, 2 + 2 क्या आता है 4, तो हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स
tan स्क्वायर एक्स की जगह अब आप यूज़ करिए फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, जब से हम यूज़ कर रहे हैं tan स्क्वायर एक्स की जगह यूज़ कर लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सिंपल tan स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, मतलब sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और चल रहा है हमारा डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने करना है इंटीग्रेट। अब क्या करेंगे, अब करो tan एक्स को मान लो t, लेट tan एक्स इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करा तो डी टी, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे डी टी। ये पहले ऐसा करो तब समझ आएगा आपको, ऐसे पहले एक बार अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो यहाँ, तब आपको क्लियर समझ आएगा। sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन में क्या है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आता है क्या आता है, ठीक है। इसका करने के लिए हमने tan एक्स को t माना, तो यहाँ से हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ गया डी टी। तो अब यहाँ sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसकी जगह आप लिख देंगे डी टी, इसकी जगह हमने लिख दिया डी टी। और यहाँ tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ tan एक्स को t माना है, सो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस क्या चल रहा है आपका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ tan एक्स की जगह स्टूडेंट्स t मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमारा अलग है, इसके लिए हमने t माना है। यदि आप इसकी जगह t लिख दोगे, ठीक है, टी स्क्वायर लिख दोगे, तो फिर sec स्क्वायर डी एक्स वाली टर्म कहाँ से लाओगे, फिर ये भी तो इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कोई ना सिर्फ इसकी जगह t लिख दोगे, इसकी जगह तो आपने लिख दिया टी स्क्वायर, और डी एक्स को कैसे हटाओगे, यहाँ से लिखोगे डी टी अपॉन sec स्क्वायर एक्स, फिर एक्स आ गया। अरे टी में कर रहे हो तो पूरा इंटीग्रेशन टी में ही तो होना चाहिए, नहीं आई समझ में क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप इस वाले tan स्क्वायर एक्स की जगह ये वाला t मत लिख दीजिएगा। यदि आपने यहाँ पे लिख दिया, जो ये लिखा है ना tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह अगर आपने यहाँ t लिख दिया तो क्या लिखोगे इसको टी स्क्वायर, ठीक है, और फिर डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखोगे डी टी अपॉन sec स्क्वायर एक्स। क्या स्टूडेंट्स है कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, जिस भी वेरिएबल में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो पूरा क्वेश्चन उसी वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ आपका t वेरिएबल आ रहा है, यहाँ आपका x वेरिएबल आ रहा है, अरे dt है तो पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है। तो याद रखो सिर्फ हमें यहाँ पुट करना है, इस वाले tan स्क्वायर एक्स का तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स वगैरह कुछ बताया था मैंने अभी आपको फॉर्मूले से, tan स्क्वायर एक्स को लिखोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। अरे स्टूडेंट्स देखिए दोबारा बताते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना इस फॉर्मूले से ओपन करके क्या आ गया था इसका इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ tan स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ टी स्क्वायर है, इसका किस फॉर्मूले से करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स के फॉर्मूले से। क्या होता है एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका तो हो जाएगा पहले tan स्क्वायर एक्स का माइनस वाला साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, इसका tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और टी स्क्वायर इसका इस फॉर्मूले से कर देंगे टी क्यूब बाय थ्री प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, आपने क्या मानी थी tan एक्स, तो आपका आ जाएगा वन बाय थ्री tan एक्स है वैल्यू, तो यहाँ है टी का क्यूब, सो tan क्यूब एक्स माइनस tan एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। समझ आया। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको चारों के एक साथ इसलिए बताए थे जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कंपेयर करने में इजी हो, ठीक है, इजीली आप कंपेयर कर सकें क्या tan एक्स का होता है, क्या tan स्क्वायर एक्स का होता है, क्या tan क्यूब का होता है, और क्या tan की पावर 4 का होता है। तो इसलिए मैंने आपको चारों एक साथ बताए थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगे, मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँ वो आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेक एक्स का, सेक क्यूब एक्स का, इनके इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।